हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइस, इस टाइम पे हम लोग करते हैं एमसीक्यूज और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द अपकमिंग जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम। और आज हम लैंग्वेजेस इन इंडिया को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। So first question is, originally the constitution recognized how many languages? तो हमको पता है कि शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना गया है? तो क्या वो 2 है, 14 है, 22 है या 15 है? तो याद रखना, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें 14 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था। और अगर ये क्वेश्चन होता कि अभी कितनी है, तो अभी 22 है एज योर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लेकिन ओरिजिनली पूछा है तो आंसर आएगा जी 14। सो 14 इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, in which of the following Indian states or UT are Dogri languages spoken? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या जम्मू कश्मीर? तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं खंड मिठे लोग डोगरे, तो ये तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ही हैं। ठीक है, सो डोगरी कहाँ की लैंग्वेज, कहाँ बोली जाती है? इट इज योर जम्मू कश्मीर। Next is, Sanskrit is the second official language of which state? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरला या मध्य प्रदेश? तो संस्कृत जो है ना, वो आपकी उत्तराखंड की भी है और हिमाचल प्रदेश की भी है। उत्तराखंड was the first to recognize संस्कृत as the second official language, 2010 की बात है, और हिमाचल प्रदेश ने क्वाइट रिसेंटली 2019 में ही इसको डिक्लेयर किया है। तो इनमें से आंसर होगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? 5, 6, 11 या 10? तो याद रखिएगा कितनी लैंग्वेजेस हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे कि वो तो 6 है, राइट? तो बिल्कुल सही, 6 ही थी अंटिल अक्टूबर 2024, जिसमें 5 न्यू लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है एज क्लासिकल लैंग्वेज। तो कितनी होगी टोटल करोगे तो अब हो गई है आपकी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट अप, fifth question. Okay, so before I move forward, guys, Wings A Quran, we have launched the 3000 plus MCQs for Jammu and Kashmir GK. This is like a one stop solution. आपको पॉलिटी में प्रॉब्लम है, JNK पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, पर्सनालिटीज हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो, फ्लोरा फौना हो, कुछ भी हो, दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगा। और इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन पे जाके इस क्वेश्चन बैंक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जब भी आप विंग्स ए कुरान हमारी एप्लीकेशन पे कोई भी चीज सब्सक्राइब करें, तो वहां पे अप्लाई कूपन कोड आएगा। तो अगर आप वहां पे यश 10 डालेंगे, सो यू विल गेट अ फर्दर रिलैक्सेशन इन योर फी। ठीक है, सो अगर आप चाह रहे हैं इसको अवेल करना, तो आप इस कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो 3000 प्लस MCQs है, ये आपका क्वेश्चन बैंक है विद एक्सप्लेनेशन, तो आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट अप, What is the national language of India? Is it हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और नन? तो याद रखिएगा, इंडिया की ना कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच कैन बी यूज्ड, राइट? लेकिन कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, सो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सो नन इज गोइंग टू बी द आंसर। हाउएवर द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, वो आपकी हिंदी है। ठीक है, 43% तक की पॉपुलेशन जो है वो हिंदी स्पीकिंग है। फिर दूसरे नंबर पे बंगाली आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए, 6th, दिशा पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस या हेल्थ? सो दिशा पोर्टल बेसिकली क्या है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज में ना कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और कंटेंट कौन सा मिलेगा? ऑब्वियसली एजुकेशन रिलेटेड। तो ये रिलेटेड है
टूवर्ड्स फॉर एजुकेशन, और ये आपकी लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट जनरेट नहीं करता है, कंटेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे आपको किताबें मिलेगी लोकल लैंग्वेजेस में, एनसीईआरटी मिलेगा, और ये दिशा पोर्टल एनसीईआरटी का ही वो है, इनिशिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट अप 7th, Which language is used majorly in India for speaking purpose? बंगाली, हिंदी, मराठी या संस्कृत? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो इट इज योर हिंदी। अप्रोक्सीमेटली आपके 43% की जो पॉपुलेशन है ना, वो इसको इस्तेमाल करती है। ठीक है, नेक्स्ट अप, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है एक बारी। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, आपने बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। 1 2 3 2 3 1 2 3। तो याद रखना गुजरात को छोड़कर इट इज कन्नड़ एंड तेलुगु, सो इट इज 2 and 3। और टोटल में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है? पहले 6 थी और अब 5 ऐड हुई हैं, टेकिंग द टोटल टू 11। ठीक है, next up, next is the International Mother Language Day by UNESCO is celebrated when? 21st February, October, November या जुलाई? तो याद रखना इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी को, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? बाय यूनेस्को। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट अप, The Indian Constitution recognize 22 languages under which schedule? 3, 4, 5 या 8? तो याद रखिएगा कितनी कौन से शेड्यूल में है, तो ये आती है आपकी शेड्यूल 8 के अंडर, तो 8th शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट अप, Which ministry is responsible for classical languages? मिनिस्ट्री ऑफ होम, रूरल डेवलपमेंट, कल्चर या अर्बन अफेयर्स? तो याद रखना जो क्लासिकल लैंग्वेज है उनका प्रेजर्वेशन करना, उनका देख रेख करना, उनको संभालना, वो अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। ठीक है, नेक्स्ट अप 12th, द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी गिवन क्लासिकल स्टेटस इन 2004 कौन सी थी? संस्कृत, इंग्लिश, तमिल या संस्कृत? ओके, सो याद रखना पहली लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इट वाज तमिल। ठीक है, 2004। सेकंड वाज संस्कृत 2005। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए, द सेकेंड लैंग्वेज टू बी गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस संस्कृत, तमिल, केरला, कर्नाटका? अरे ओके, सो याद रखिएगा सेकेंड लैंग्वेज जो थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, तो पहला हमने देखा इट इज तमिल 2004 और 2005 में इट वाज संस्कृत। ठीक है, सो कन्नड़, एक्चुअली यहाँ पे कन्नड़ आना चाहिए था या मलयालम आना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं, बट इट्स ओके। नेक्स्ट अप, Union Cabinet approved classical language status recently for how many languages? 5, 6, 4 या 8? तो कितनी है? पहले थी 6, ऐड हुई है 5, टोटल चला गया 11। ठीक है, नेक्स्ट अप 15th, मेइती इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हाट? किस कहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है ये? मणिपुर का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का या असम का? तो याद रखिएगा मेइतीज, अभी आपका ना मणिपुर में थोड़े राइट्स थे मेइतीज और कुकीज के बीच में, तो उस टाइम पर भी ये बहुत न्यूज़ में था। मेइती एक ट्राइबल्स भी हैं आपके, और ये है कहाँ का लैंग्वेज है? मणिपुर का। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट, The language of India are classified into how many distinct families? तो इंडियन लैंग्वेजेस को हम मेजरली डिवाइड करते हैं 4 फैमिलीज में। ठीक है, आपको फैमिलीज इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि फैमिली कौन कौन सी है, बट याद रखिएगा इट इज 4। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव 17th क्वेश्चन, दैट इज विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड 4 more languages to the 8th schedule, which is Bodo, Maithili, Dogri and Santhali? 21, 61st, 92 या 89th? तो याद रखिएगा बोडो, मैथिली, डोगरी, संथली ये ऐड हुई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। डोगरी है तो आपको पता होनी चाहिए।
18th. Sindhi, what is it? हाँ, Sindhi was added as the 15th language through the Constitution Amendment. कौन सा वाला? 21st है आपका, 72 है, 69 है या 22 है? तो याद रखिएगा वो 92 था, ये 21st है, ठीक है। 19th question, which is the term Aryan denotes what? Ethnic group, nomadic people, a speech group या superior race? तो याद रखना आर्यन जो है ये बेसिकली ये डिनोट करता है हमारे स्पीच ग्रुप को, ठीक है। इट्स अ स्पीच ग्रुप, नॉट नोमैडिक पीपल और सुपीरियर रेस या कोई एथनिक ग्रुप नहीं है, ये एक स्पीच ग्रुप है, ठीक है। इंडो आर्यन लैंग्वेज या इंडो यूरोपियंस, ठीक है। चलो, last question for the day is Hindi is official language of how many states? 2, 1, 4 या more than 4? तो याद रखना हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है 4 से ज्यादा स्टेट्स का, ठीक है। सो आंसर आएगा मोर देन 4 स्टेट्स, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं 20 आज के MCQs। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। और जाने से पहले पेपर आने वाला है और इस टाइम पर मॉक टेस्ट देना, इस टाइम पर जितने हो सके उतना MCQ प्रैक्टिस करना इज द की टू सक्सेस। और इसलिए वी हैव लॉन्च्ड आर JKP कांस्टेबल न्यू सिलेबस बेस्ड टेस्ट सीरीज, जिसमें अ टोटल ऑफ 18 टेस्ट आपको मिलेंगे। 13 आपके सेक्शनल रहेंगे और 5 आपके फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट रहेंगे। नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको अवेल कर सकते हो बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इसको ऑफलाइन मोड पे दीजिए, क्योंकि जब तक कलम हाथ में ना हो, पेपर ना हो, OMR शीट, और हम मतलब JNK में सिर्फ हम हैं जो हम ORM आपका जो शीट होता है उसके ऊपर जो है आपका प्रैक्टिस करवाते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फाइनल डे ऑफ द एग्जामिनेशन। सो गाइज आप इसको अवेल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू गाइज टुमारो। बाय, टेक केयर।